वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल के जो फैमिली है उसको बढ़ाइए, ताकि हम आगे और भी मोटिवेटेड होकर आगे गंभीर कंटेंट इस चैनल पे ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पहले देखेंगे प्रमुख ग्रैंड स्लैम के बारे में देखेंगे। पहला हमारा जो टॉपिक है, ग्रैंड स्लैम आयोजित होता है। आपको पता है कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए ओपन। तो यह इसी क्रम में आयोजित होता है। सबसे पहले साल के स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, उसके बाद फ्रेंच ओपन होता है, उसके बाद विंबलडन और उसके बाद लास्ट में सबसे यूएस ओपन होता है। तो इसके पुरुष विजेता के बारे में हम देखते हैं, यहीं से ज़्यादा सवाल आते हैं। जैनिक सिनर है सबसे पहले जीते थे ऑस्ट्रेलियन ओपन, और कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जीता था, फिर कार्लोस अल्कराज ने विंबलडन जीता और जैनिक सिनर। आप देख रहे हैं कि जैनिक सिनर जो हैं वह यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों जीते हैं, और वहीं कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन और विंबलडन ओपन जीते हैं। बात करते हैं एकल महिला विजेता की, तो एरिना सबालेंका यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन ओपन जीती हैं और यूएसए ओपन एरिना सबालेंका, ये दोनों एक ही खिलाड़ी जीती हैं। और ऊपर जो पुरुषों की बात करते हैं तो यहाँ भी ये दोनों एक ही खिलाड़ी जीती हैं। और अगर हम फ्रेंच ओपन 2024 की बात करते हैं तो इगा स्विगेट फ्रेंच ओपन जीती हैं और बारबोरा क्रेजिकोवा जो हैं वह विंबलडन 2024 की विजेता रही हैं। एक नज़र हम लोग उपविजेता के बारे में भी देख लेते हैं सरसरी नज़र पे, चूँकि आप सवाल क्या करते हैं कि सवाल विजेता से ना पूछ के उपविजेता से पूछ लेते हैं, इसलिए एक नज़र इनके बारे में भी देख लेते हैं। हो सकता है सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है, बाकी इसमें और कोई महत्वपूर्ण नहीं है, बस इतना ही आपको याद करना है। आप लोग एक बार इसको देख लीजिए। चलते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पेरिस पैरा ओलंपिक 2024। यह इसका 17वां संस्करण है और इसका जो आयोजन हुआ है 28 अगस्त से 8 सितंबर के मध्य इसका आयोजन हुआ है पेरिस पैरा ओलंपिक का। आपको ध्यान देना है कि इसका उद्घाटन इस बार ग्राउंड पे ना होकर ग्राउंड से बाहर किया गया है। इससे पहले ऐसा ओलंपिक में नहीं होता था, यह पहली बार किया गया है। और इसका आयोजन जो हुआ है प्लेस डेला कॉनकॉर्ड चौक पेप्स एलिसिस में किया गया है। एक प्लेस का नाम है, वहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है। और इस बार का पेरिस पैरा ओलंपिक का जो आदर्श वाक्य है उसका गेम्स वाइड ओपन। इसका आदर्श वाक्य है गेम्स वाइड ओपन। इसका शुभंकर इस बार का है फ्रीजेस, इसका शुभंकर है। और पैरा ओलंपिक में इस बार कुल 22 खेलों का आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से इसमें कुल 12 खेलों में 84 एथलीट जो है पैरा एथलीट भाग लिए हैं भारत की तरफ से। बात करते हैं भारत के जो इसमें रैंक वगैरह है, तो भारत का इसमें इस बार का 18वां रैंक है। और कुल पदकों की संख्या बात करते हैं तो 29 पदक। भारत ने इस बार 29 पदकों के साथ 18वें स्थान पे अपना रैंक बनाया हुआ है। 2020 के बारे में देखें, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक हुआ था, तो उसमें 4 स्वर्ण पदकों के साथ भारत का जो 19 पदक भारत ने जीते थे और 24वां स्थान भारत उस समय लिया था। तो हमने 6 रैंक का सुधार किया है और 10 पदकों की हमने सुधार किया है इस पेरिस पैरा ओलंपिक में टोक्यो ओलंपिक के मुकाबले। 19 पदकों में जहां हमने 7 स्वर्ण पदक जीते हैं, 9 रजत पदक जीते हैं और 13 कांस्य पदक जीते हैं। इसमें सभी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो स्वर्ण पदक है यह आपके परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कौन कौन से जीते हैं। और मुझे तो लगता है कि इस बार पेरिस ओलंपिक से ज़्यादा पेरिस पैरा ओलंपिक से सवाल पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो आप लोगों इसको बहुत ही गंभीर से देखिएगा। अवनी लेखरा जो हैं पैरा निशानेबाजी में इन्होंने जीता है। सुमित अंतिल पैरा एथलीट्स हैं और हरविंदर सिंह पैरा तीरंदाजी हैं। नितेश कुमार पैरा बैडमिंटन है और धर्मवीर सिंह पैरा एथलेटिक्स है। प्रवीण कुमार और नवदीप सिंह जहाँ पे पैरा एथलेटिक्स और भाला फेंक, नवदीप सिंह काफ़ी चर्चा में थे, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता हुआ है। ध्वजवाहक उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो थे भारत की तरफ से, या भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं ये थे। वहीं समापन समारोह में तीरंदाज हरविंदर सिंह और धावक प्रीति पाल, ये दोनों मिलके ध्वजवाहक का काम किए थे भारत की तरफ से समापन समारोह में। टॉप 3 देशों की बात करते हैं तो चीन सर्वाधिक पदकों के साथ पहले स्थान पर बना था, वहीं ग्रेट ब्रिटेन सेकंड स्थान पे, वहीं और अमेरिका जो है वह 3rd स्थान पर पेरिस पैरा ओलंपिक में बना था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि पहली बार इसमें 3 नए खेलों को शामिल किया गया है, पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ग्लाइड जूडो। यह 3 ऐसे नए खेल हैं जो पहली बार पैरा ओलंपिक में शामिल किए गए हैं।
अगला पॉइंट हम देखते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अवनी लेखरा ने 2 पैरा ओलंपिक खेलों टोक्यो में और पेरिस में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। कौन सी? अवनी लेखरा 2 पेरिस ओलंपिक में, टोक्यो में भी जीती थी और इसमें भी पेरिस में भी स्वर्ण पदक जीती हैं। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पेरिस 2024 में पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जो एक ही पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल की है। कौन है? प्रीति पाल। आगामी पैरा ओलंपिक की बात किया जाए तो 2028 में इसका आयोजन होगा। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में होगा। बस आपको पैरा ओलंपिक्स में इतने ही पॉइंट याद करने हैं। आपको निश्चित है परीक्षा में सवाल आपको अगर आएंगे तो इसी पॉइंट से आपके हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ। हमारा अगला है पेरिस ओलंपिक के बारे में। अभी हमने पेरिस पैरा ओलंपिक को देखा था, अभी पेरिस ओलंपिक के बारे में चलते हैं। यह इसका 33वां संस्करण था, 33 संस्करण था और 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक रहा है। कब से? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक का आयोजन हुआ है। और इसका भी जो स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन, इसका भी है। ओलंपिक पूरे साल का जो ओलंपिक्स होता है, चाहे पेरिस हो चाहे पेरिस पैरा ओलंपिक हो, किसी भी ओलंपिक्स का स्लोगन एक ही रखा जाता है। तो इसका भी स्लोगन है गेम्स वाइड ओपन। इसमें आगे हम लोग देखते हैं जो महत्वपूर्ण है अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसमें देखते हैं कि पहली बार जो है इसका उद्घाटन जो है वह स्टेडियम में न होकर बाहर किया गया और इसका उद्घाटन इस बार कहाँ पे किया गया? सीन नदी के किनारे किया गया है। तो बहुत ही भव्य समारोह था। और जो भारत की तरफ से उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक थे वह बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु थी और टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल, यह भारतीय ध्वजवाहक थे स्टार्टिंग में। और इसमें कुल 4 अतिरिक्त खेलों को शामिल किया गया है। पेरिस पैरा ओलंपिक में 3 नए खेलों को शामिल किया गया था, तो वहीं इसमें 4 नए खेलों को शामिल पहली बार किया गया है, जिसमें ब्रेकिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, स्केटबोर्डिंग है और सफरिंग है। यह 4 नए खेल हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है, जो पहली बार शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं पेरिस में भारत की स्थिति के बारे में। पेरिस ओलंपिक में तो भारत के कुल 117 एथलीट शामिल थे और 16 खेलों में ये 117 एथलीट शामिल थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि रोहन बोपन्ना जो है भारतीय दल में सर्वाधिक उम्रदराज खिलाड़ी के तौर पर रोहन बोपन्ना को शामिल किया गया है। वहीं 14 वर्षीय एक महिला धिनिधि दे सिंधु को शामिल, और जो कि भारत की तरफ से शामिल होने वाले खिलाड़ियों में सबसे कम उम्र की महिला थी, केवल 14 वर्ष की थी। अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं कि गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 में सेफडी मिशन के रूप में घोषित किया गया। किसे? गगन नारंग को। दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को उत्कृष्ट खेलों में सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? अभिनव बिंद्रा को। और भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, 6 पदक जीते हैं, 5 कांस्य और 1 रजत पदक के साथ इस पेरिस ओलंपिक में कुल 6 पदक जीते हैं, जो कि बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि पिछले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उससे पदकों की संख्या हमारा उसमें कम है। उसमें हम स्वर्ण पदक भी जीते थे, इसमें केवल हमें रजत और कांस्य से ही संतोष करना पड़ा। तो चलिए हम खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं किसने क्या जीता है। हमारे पदक खिलाड़ी हैं, सबसे पहले देखते हैं हम हॉकी खिलाड़ी के बारे में। पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। वहीं स्वप्निल कुसार ने निशानेबाजी में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक जीता है। इस बार गोल्ड मेडल लाने से चूक गए हैं। और मनु भाकर जो हैं उन्होंने 2 पदक हासिल किए हैं, एक सरबजोत सिंह के साथ 10 मीटर पिस्टल में मिस्री टीम में इन्होंने कांस्य पदक जीता है और एक 10 मीटर पिस्टल में इन्होंने खुद कांस्य पदक जीता है। तो कुल 5 कांस्य पदकों के साथ और 1 रजत पदक के साथ कुल 6 पदक हमने इस बार के ओलंपिक्स में हमने प्राप्त किया है। विनेश फोगाट का जो मामला था कि उन्हें 50 किग्रा में खेलना था, जबकि उनका वज़न जो है सीमा से 100 ग्राम ज़्यादा होने के कारण उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। यह विनेश फोगाट के बाद में उनको अपील भी की गई थी, लेकिन उनके अपील को खारिज कर दिया गया था। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है हम परीक्षा के दृष्टिकोण से उसको हम देखेंगे। 52 वर्षों के पश्चात हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक्स पदक में कांस्य पदक जीते हैं। यह 52 वर्षों के बाद ऐसा संयोग बन रहा है कि टोक्यो में भी जीते थे और पेरिस में भी हमने कांस्य पदक जीता था। बात करते हैं पदक तालिका में। तो टॉप 5 अगर देशों की बात किया जाए तो अमेरिका 126 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा है। वहीं चाइना दूसरे स्थान पर, जापान तीसरे स्थान पर, ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर और फ्रांस
5वें स्थान पर थे। ये इनका क्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत का जो क्रम है, रैंक है, वह इस बार 71वां रैंक है, याद रखिएगा। अगला ओलंपिक आपको पता है लॉस एंजिल्स में होगा। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों यहीं होंगे 2028 में। और भारत के जो समापन ध्वजवाहक थे, भारत के समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? PR श्रीजेश और निशानेबाज मनु भाकर ने भारतीय ध्वजवाहक का काम किया था समापन के समय। और उसके बाद 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण खेलों की तरफ। हमारा अगला महत्वपूर्ण खेल है T20 विश्व कप का आयोजन अभी संपन्न हुआ है। पहली बार इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। और इसमें कुल यह 9वां संस्करण इसका था, विश्व कप का 9वां संस्करण था। और इसमें कुल 20 टीमें शामिल हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ कि 20 टीमें शामिल हुई थी। और 3 देश पहली बार इस विश्व कप में शामिल हुए। कनाडा, युगांडा और USA ने T20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था। यह खेलों को क्रिकेट का जो है लोकप्रियता इसको कहा जाएगा कि अमेरिका जैसा देश भी इसमें अब शामिल हो रहा है और क्रिकेट का आयोजन अपने देशों में करा रहा है। इस टूर्नामेंट में एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। भारत की तरफ से युवराज सिंह को नियुक्त किया गया था। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज़ की तरफ से ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे टूर्नामेंट के लिए। शाहिद अफरीदी जो थे पाकिस्तान के, इनको नियुक्त किया गया था। और जमैका के स्टार धावक उसेन बोल्ट को भी नियुक्त किया गया था टूर्नामेंट का राजदूत। 4 लोगों को नियुक्त किया गया था, याद रखिए, महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला पॉइंट हम इसमें देखते हैं, इसका जो फाइनल मुकाबला हुआ था वह 29 जून को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ब्रिज टाउन, बारबाडोस स्थित केंसिंगटन ओवल स्टेडियम में हुआ था, ब्रिज टाउन में। ठीक है, इसका जो फाइनल था, फाइनल में हमें पता है कि भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से, बहुत ही रोमांचित कर देने वाला मुकाबला था। उसमें 7 रनों से भारत ने पराजित करके यह श्रृंखला अपने नाम किया था। और भारत ने इस प्रकार दूसरा T20 विश्व कप अपने नाम किया है। पहला T20 विश्व कप हमने 2007 में जीता था। अगला आप इसको देख लीजिए, कौन से पुरस्कार किसको मिला, सर्वाधिक रन किसने बनाए। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि सर्वाधिक रन जो हैं यह रहमानुल्लाह गुरबाज जो कि अफ़गानिस्तान के हैं, इन्होंने बनाया था। और सर्वाधिक विकेट भी अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी फजल हक फ़ारूकी ने लिया था। तो सर्वाधिक रन और सर्वाधिक विकेट के मामले में पाकिस्तान के खिलाड़ी सबसे आगे थे। तो बाकी इसमें ऐसा कोई महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया था। 13वां ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में हुआ था, पिछले साल अभी हुआ था। 19 नवंबर को इसका फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया से भारत पराजित हो गया था फाइनल में जाके, तो उस समय बहुत ही निराशा हुई थी। बस थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, बाकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना बहुत महत्वपूर्ण यह नहीं है। 19वें एशियाई खेल यह महत्वपूर्ण है। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? हांगझाऊ, चीन में हुआ है। पदकों के हिसाब से देखें तो भारत 107 पदक के साथ कुल 4थे स्थान पर बना हुआ है। चाइना, जापान और दक्षिण कोरिया इसके टॉप 3 राज्य बने हुए हैं, टॉप 3 देश हैं। और क्रिकेट को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और क्रिकेट पहली बार ही पुरुषों का जो श्रृंखला है उसमें भी और महिलाओं के श्रृंखला में भी इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। कबड्डी में अगर बात करें तो कबड्डी में भी पुरुषों के और महिलाओं दोनों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है। हॉकी में भी पुरुष और महिला दोनों वर्गों ने स्वर्ण पदक हासिल किया है, यह बहुत ही गर्व की बात है। उद्घाटन समारोह में इसमें हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बारगोहेन जो थे वह ध्वजवाहक थे। वहीं समापन समारोह में PR श्रीजेश जो हॉकी के खिलाड़ी हैं वे इसके ध्वजवाहक थे। 20वें खेल का आयोजन इसका कहाँ पे किया जाएगा? जापान में किया जाएगा 2026 में। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि अभी 2024 और 2025 में इसका आयोजन नहीं होना है, तो 19वां खेल ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं अपने अगले प्रमुख खेलों के बारे में। तो 6वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है वह तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। और इसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सभी ने भाग लिया था। उत्तर प्रदेश की स्थिति के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश 7वां रैंक बनाया हुआ था 42 पदकों के साथ। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर था। बस इसमें इतना ही ध्यान देने वाली है। और अगले हम महत्वपूर्ण खेलों के बारे में चर्चा करते हैं तो हमारा IPL 2024 महत्वपूर्ण हो जाता है। यह चेन्नई MS चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में इसका फाइनल मैच हुआ था। और सनराइजर हैदराबाद और KKR के बीच फाइनल मुकाबला हुआ था, जिसमें KKR ने हैदराबाद को पराजित करते हुए अपना 3रा खिताब अपने नाम किया था IPL का।
अगला हमारा महत्वपूर्ण जो खेल हो जाता है महिला प्रीमियम लीग का, यह दूसरा संस्करण इस बार हुआ था। आईपीएल का दूसरा संस्करण महिलाओं का जो आईपीएल होता है उसमें रॉयल चैलेंजर